हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ द एसएनआर एंड स्ट्रॉन्ग एसएनआर वर्सेस वीक एसएनआर। स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होती है, वीक एसएनआर क्या होती है, एसएनआर की कितनी टाइप्स होती हैं। आज की इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ, आपको बस वीडियो फुल वॉच करनी है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और आप आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी टाइप्स की जो है एसएनआर होती हैं। सो फर्स्ट जो एसएनआर होती है वो होती है बाउंसिंग लाइन, जो एक ही लाइन से बार बार बाउंस कर रही होती है। एंड सेकंड होती है स्टक एरिया। देन थर्ड होती है लोनली कैंडल। सो पहले मैं आपको लोनली कैंडल के बारे में बता देता हूँ। लोनली कैंडल जो है आपको हमेशा ट्रेंडी मार्केट में मिलेगी। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको लोनली कैंडल मिलेगी और एंड ऑफ द लूप मिलेगी, यानी कि जब ट्रेंड खत्म होने वाला होगा उसके बिल्कुल एंड में जो कैंडल होगी ऑपोजिट कलर की वो होगी लोनली कैंडल। मैं आपको बताता हूँ, वेट। जैसे कि लाइन लगा के आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये एक लोनली कैंडल है, ये वाली। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। देन एक लाइन और ले लेता हूँ मैं। एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी। जो लोनली कैंडल होती है ना, उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर का काम करती है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर बोल रहा हूँ गाइस, नॉट एसएनआर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एसएनआर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जब इस लेवल पे कोई भी कैंडल आएगी, जब भी टकराएगी, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि एक कैंडल अपोजिट कलर की बने। अब देखो, ये पूरी इसकी विक, जो ये इसकी विक निकल रही है ना, इसको विक बोलते हैं। इस पूरी कैंडल, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी विक है। ठीक है, सो लोनली कैंडल की विक भी पूरी उसकी विक टू बॉडी पूरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है। देखो, अब ये इससे टकराई है, थोड़ा सा गैप रह गया, वो इस कैंडल ने फुल करके ये कैंडल रिवर्स हो रही है। क्यों रिवर्स हो रही है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसने इतने बड़े ट्रेंड को, जो बायर्स बूस्टिंग कंडीशन में थे, उसने अकेली एक अकेली कैंडल ने पूरे बायर्स प्रेशर को रोक दिया। डेट्स मीन कि ये एक लोनली कैंडल है और इस कैंडल में बहुत ताकत है। पावरफुल कैंडल है लोनली कैंडल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तभी यहाँ से कैंडल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। आपको आपने यहाँ पे लाइन लगा ली तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड कर देंगे। जब तक मैं आपको ट्रेड करना नहीं सिखाऊंगा, आपको तब तक ट्रेड नहीं करनी है गाइस। ठीक है, और ये जो कैंडल, ये भी रेड कैंडल है, इतने सारे बायर्स प्रेशर को इसने भी रोका। ठीक है, ये ये थोड़ी सी, ये इससे थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है, बट ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कम 80% स्ट्रॉन्ग है, ये 100% स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल है। और जो अगर आप बोलेंगे कि ये बीच में जो लोनली कैंडल है, इसका क्या, ये गाइस 50% लोनली कैंडल है। आपको इस पर लाइन नहीं लगानी है, इस कैंडल पे आपको लाइन नहीं लगानी होती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो लोनली कैंडल आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, बट एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर, लोनली कैंडल हमेशा ट्रेंड में आएगी और एंड ऑफ द लूप जो लोनली कैंडल आएगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये 100% स्ट्रॉन्ग है। 100% स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये एंड ऑफ द लूप आई है। और ये इससे प्रीवियस है, ये 80% स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये थोड़ी सी उससे पहले आई है एंड ऑफ द लूप से। ठीक है, तो दोनों ही लोनली कैंडल स्ट्रॉन्ग है। आपको यहाँ पे जब भी ये लोनली कैंडल आएगी, आपको इस एरिया में ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा। अगर आप आपकी ट्रेड करेंगे यहाँ पे लोनली कैंडल का एरिया होगा, तो ये मार्केट कहीं से भी टकरा के रिटर्न हो जाएगी और आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी। तो आपको लोनली कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है गाइस, अगर मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो सॉरी। आप थोड़ी वीडियो को स्पीड स्लो करके आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक बार पेंट पे भी समझा दूंगा कि लोनली कैंडल के बारे में, और बाउंसिंग लाइन और स्टक एरिया। ठीक है, सो लोनली कैंडल हमने कवर कर ली। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टक मार्केट की तरफ। ठीक है, स्टक मार्केट। अब बाउंसिंग लाइन अब मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बाउंसिंग लाइन थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग ना हो, इस वजह से मैं जल्दी से जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। वीडियो जितनी छोटी होगी आपको भी ज़्यादा देखने में जो नहीं पड़ेगा। और गाइस, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, लोनली कैंड जो
डोजी होती है ना, डोजी, आई की ऑप्शन में डोजी इस कलर की होती है, ठीक है। डोजी जो होती है वो इस कलर की होती है, और जो डोजी की बॉडी होती है ना, जैसे ये डोजी की बॉडी है, ठीक है, ये इस पे आप लाइन लगाएंगे, और जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। देखो ये यहाँ से ये लॉन्ली कैंडल हुई, इसने इसको यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस बनाया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, थोड़ा सा ऊपर आप एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ से मार्केट बाउंस हुई, यहाँ से मार्केट बाउंस हुई, यहाँ तक मार्केट नहीं आ पाई, देन और उसके बाद इसे एक बिग कैंडल ने ब्रेक किया। और गाइस सबसे बड़ी बात, अगर जो भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी उसे हमेशा एक बिग कैंडल ही ब्रेक करेगी। लाइक जैसे कि ये एक बिग कैंडल है, ये भी बिग कैंडल है, ये भी बिग कैंडल है, जरूर पक्की बात है कि पीछे कोई गोस्ट एसएनआर होगी। मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ गोस्ट एसएनआर के बारे में, गोस्ट एसएनआर के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो ये इस कोई पक्की बात है, पीछे कोई गोस्ट एसएनआर होगी, यहाँ पे लाइन लगाओगे तो इसे भी ब्रेक कर रही है, ठीक है। ये बिग कैंडल है, बिग कैंडल, बिग कैंडल, ये दोनों बिग कैंडल है। यहाँ पे कहीं पे फेक ब्रेकआउट हो रहा होगा, फेक ब्रेकआउट के बारे में, सब चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी इस चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। एक एक लोनली कैंडल ये है, ठीक है। आपको कलर चेंज कर देना है, सबसे पहले आपको कलर चेंज कर देना है डोजी का। जब भी आप डोजी की बॉडी पे लाइन लगाओगे, आपको उसको अपने हिसाब से कलर रख लेना है और उसको लगा देना है। ये मैंने लगा दी डोजी की बॉडी पे, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को कोई अच्छी सी एग्जांपल मिलती है तो। मैंने डोजी की बॉडी के बारे में बता दिया कि डोजी की जो बॉडी होती है वो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्यों होती है? क्योंकि इस कैंडल में देखो बायर्स भी फाइट कर रहे हैं और सेलर्स भी, ना बायर्स अपना सामान देख पा रहे हैं, ना सेलर्स सेल्स कर पा रहे हैं, दोनों की पावर इक्वल है, इसलिए डोजी बनी है। और जब इस तरह की डोजी बनेगी, उसकी जो बीच की बॉडी होगी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। बट आपको यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करने का, इस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जब तक मैं आपको ट्रेड करना नहीं सिखा दूंगा, जब तक आपको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। सो आपको लॉजिक समझ में आ गया डोजी का। इस इसमें बायर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेलर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो इसमें बायर्स और सेलर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम पावर के साथ, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी पावर नहीं है, इसलिए डोजी बनी है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। 4 टाइप्स की मैंने आपको एसएनआर बता दी है। तो दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एक डोजी एंड एक लोनली कैंडल। देन थर्ड चलते हैं, अगर हमें कोई मिल जाएगी पहले, जौन सी भी हमको पहले मिल जाएगी, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो जल्दी से देखो भाई, डोजी जब भी डोजी मिलेगी ना, आपको एसएनआर लेवल से बच के रहना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एसएनआर पे ट्रेड कैसे करनी है, मतलब अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले मैं आपको श्योर शॉट सिखाऊंगा, श्योर शॉट सिखाने के बाद आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बट गाइस एक बात मैं आपको एक प्रॉमिस कर देता हूँ, आपको इस चैनल के बाद किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ प्योर नॉलेज मिलेगी, कुछ भी गलत नहीं सिखाऊंगा। जो लोग बताते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं, गाइस ट्रेडिंग में पैटर्न नहीं होते, ट्रेडिंग में लॉजिक से काम करा जाता है, लॉजिक के साथ ट्रेड करी जाती है। जल्दी से कोई मेरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। देखो चलो, मेरे को बाउंसिंग लाइन मिल चुकी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और गाइस एक बात और बता दूँ, जो अगर कोई एसएनआर होगी, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे बाउंसिंग लाइन होगी तो वो बाउंसिंग लाइन एक लोनली कैंडल बनाएगी, अगर लोनली कैंडल होगी तो स्टक एरिया बनाएगी, स्टक एरिया होगा तो बाउंसिंग लाइन बनाएगी। जैसे कि अब इस डोजी ने इसको बाउंसिंग बनाया, बाउंसिंग कैसे बनाया मैं आपको अभी बताता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है गाइस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताता हूँ आपको। देखो ये लोनली कैंडल आई, यहाँ से बिग कैंडल ने ब्रेक किया, फिर ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई। रिट्रेस बोलते हैं जब मार्केट एसएसएनआर लेवल को, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसको उस लाइन को दोबारा टच करने जाए, फिर उसके बाद रिवर्स हो जाए, उसको बोलते हैं रिट्रेसिंग एरिया। देखो यहाँ से मार्केट बाउंस हुई, फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर मार्केट दोबारा बाउंस हुई, फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर मार्केट दोबारा बाउंस हुई, फिर यहाँ पे मार्केट आई, फिर दोबारा बाउंस हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिग कैंडल आई जिसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको टच नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ पीछे कोई एसएनआर वर्क कर रही होगी,
ठीक है, या फिर इस कैंडल में इतनी पावर नहीं है कि ये इसको टच कर सके, बट ये भी आप इसको टच भी मान सकते हैं क्योंकि इसका हेड होगा ना किसी अदर हेड के साथ मैच हो रहा होगा, ठीक है। सो फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से मार्केट बैक हुई यानी रिवर्स हुई, ठीक है। फिर मार्केट दोबारा आई, दोबारा रिवर्स हुई, दोबारा आई, दोबारा रिवर्स हुई, ठीक है। इट्स मीन ये क्या है, बाउंसिंग लाइन है। क्यों बाउंसिंग लाइन है? क्योंकि मार्केट इस लेवल से बार बार बाउंस हो रही है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये फ्यूचर में भी बहुत अच्छी वर्क कर रही है। देखो गाइस, ये मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट आ गई बट यहाँ पे ट्रेंडिंग है। ये एक लोनली, इसने एक लोनली कैंडल अपेयर की, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लोनली कैंडल एक बाउंसिंग एरिया बनाएगी, एक बाउंसिंग एरिया दूसरा डोजी बनाएगी, कुछ भी बना सकती है, डोजी बना सकती है, लोनली कैंडल बना सकती है, या फिर बाउंसिंग लाइन या स्टक एरिया कुछ बना सकती है। अब इस बाउंसिंग लाइन ने ये लोनली कैंडल बनाई, इस लोनली कैंडल ने इसका कलर चेंज किया, फिर मार्केट दोबारा बाउंस हुई, ठीक है। फिर ये दोबारा बाउंस हुई, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, दोबारा बाउंस हुई। फिर जो है गाइस उसके बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, दो बार ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद दोबारा रिस्पेक्ट देने लगी मार्केट, फिर यहाँ पे दोबारा, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी। ये ब्रेक कैंडल, ये बिग कैंडल से ब्रेकआउट हो गया। अभी मैं आपको देख के बताता हूँ कि ये फ्यूचर में वर्क कर रही है स्ट्रॉन्ग या नहीं। सो गाइस देखो, उस बाउंसिंग लाइन ने ये डोजी दोबारा क्रिएट की, ये मार्केट हल्का सा स्टक हुआ, रेड ग्रीन, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट बाउंस हुई, फिर दोबारा स्टक, फिर यहाँ पे देखो इन्हें ऊपर, ये जो कैंडल है ये बार बार इसी लेवल से वो क्लोज हो रही थी बिकॉज ऑफ लो बाउंसिंग लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हुई, फिर दोबारा, देन और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद गाइस मार्केट यहाँ पे आ ही नहीं पाई, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंसिंग लाइन थी। बाउंसिंग लाइन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रॉन्ग एसएनआर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो गए क्लियर। देन वेट, एक वीडियो, वेट अब चलते हैं स्टक एरिया की तरफ। स्टक एरिया, जो मेरे को प्योर स्टक एरिया मिलेगा मैं उसको आपको दिखाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको नॉलेज चाहिए तो आपको वीडियो फुल वॉच करनी है। अगर आप कहीं भी स्किप वीडियो को करेंगे तो आप कुछ चीज़ मिस कर देंगे। जैसे मैंने आपको बीच में बताया है कि मेरे को लोनली कैंडल मिल, मेरे को डोजी की बॉडी मिली है, मैंने डोजी की बॉडी के बारे में बताया। अगर मेरे को बीच में कुछ और चीज़ मिलेगी तो मैं वो भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने बिग कैंडल के बारे में बताया कि बिग कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक करती है। अगर स्मॉल कैंडल जैसे कि ऐसी ऐसी कैंडल एसएनआर को ब्रेक कर रही है ना, इट्स मीन कि वो वीक एसएनआर है, ठीक है। इस वीक एसएनआर के बारे में मैंने आपको बता दी, उसकी पहचान आपको कैसे करनी है। जब भी स्मॉल कैंडल उसे ब्रेक करने लगेगी तो वीक एसएनआर बन जाएगी, ठीक है, फ्यूचर में। और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको एक बार स्टक एरिया के बारे में आपको बता देता हूँ, कहीं पे स्टक एरिया मेरे को मिले तो। सो फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पे स्टक मार्केट जो है मिल चुकी है। आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये जो स्टक मार्केट है, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स की फाइट हो रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको लाइन लगा यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे एक लाइन ये मैंने यहाँ पे लगा दी और एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ये पूरा स्टक एरिया होता है। ये ऐसा, ये लाइन नहीं होती, एक स्टक एरिया होता है। एक तो जो होती है आपकी स्टक एरिया का पूरा एरिया होता है, जैसे कि इसकी यहाँ से विक से लेके और नीचे तक के जो एरिया होता है पूरा होता है, ठीक है। ये और ये इसका एरिया होता है। और एक लोनली कैंडल का एरिया होता है, ये विक विक से लेकर पूरी बॉडी तक, ठीक है। विक से लेकर पूरी बॉडी तक इसका एक एरिया होता है और एक स्टक एरिया का पूरा एरिया होता है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक का, यहाँ तक का, जहाँ पे ये ऐसा लाइन, ये मैंने लाइन लगा रखी है, जहाँ से इसकी विक वगैरह है। इसकी विक भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है और इसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी इसके एरिया के बीच में आएगी, कभी भी आपको बीच में ट्रेड नहीं करनी है। मैंने आपको लोनली कैंडल में भी यही बताया था और स्टक एरिया में भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको जब भी यहाँ पे कैंडल्स आएंगी, इन कैंडल्स पे आपको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट पता नहीं कब रिवर्स हो जाए। जैसे इस ग्रीन, एक हेल्थी ग्रीन कैंडल के बाद एक स्मॉल रेड कैंडल बन गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर थी, इस वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल अपीयर हुई, ठीक है। सो लोनली कैंडल का एरिया होता है, देन स्टक एरिया का एक एरिया होता है। बाउंसिंग लाइन जो होती है वो उसकी एक सिर्फ सिंगल लाइन होती है, उसका पूरा एरिया आप नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैं भी अगर आपको दिखाऊंगा, अगर मेरे को कोई मिलेगी बाउंसिंग लाइन तो मैं आपको बताता हूँ।
सो यस, सो मेरे को मिल चुकी है बाउंसिंग लाइन। ये मैंने यहाँ पे बाउंसिंग लाइन, बाउंसिंग लाइन 2 3 4 5 6 7 8, सो ये बाउंसिंग लाइन लग चुकी है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। इस बिग कैंडल ने, थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो गाइस, बस आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब इस बिग कैंडल ने, इस बिग हेल्थी कैंडल ने इसको लेवल को किया ब्रेक, मार्केट रिट्रेस हुई, देन ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट ने इसको हेल्थी कैंडल से ब्रेक किया, फिर मार्केट ब्रेक करी यहाँ से। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुई, 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 ये बिग कैंडल ने ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट रिट्रेस करने आई, देन मार्केट रिट्रेस होकर फिर अपवर्ड जा रही है। इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, बट ऊपर स्ट्रॉन्ग एसन लेवल है, तो आप इस पर डरना। अगर ये कैंडल नीचे आती तो मैं इस पर ट्रेड लगाऊंगा, बट मैं अभी आपको जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझा देता हूँ। सो गाइस, बाउंसिंग लाइन मैंने आपको बता दी है। बाउंसिंग लाइन यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, तो ये सिर्फ एक बाउंसिंग लाइन है, आप इसका पूरा एरिया नहीं बना सकते। आप इसका एरिया, अगर आप कहोगे कि इसकी विक पे भी हम लगा के इसका एरिया बना देंगे, तो नहीं। जो लोग बताते हैं कि ना इसकी बॉडी पे भी लगाते हैं और इसकी विक पे भी लगाते हैं, लाइक मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। पहले सारी लाइन क्लियर कर दूंगा जल्दी से, उसके बाद मैं लगा के दिखाता हूँ। आप कहोगे कि यहाँ पे भी इसकी विक पे भी लगाएंगे और इसकी बॉडी पे भी लगाएंगे, ऐसा ना लगाएंगे। सो गाइस, ये चीज़ गलत है, ये पूरा एरिया बन जाएगा, बट आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे, क्योंकि फिर सारे में एसएनआर लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ बाउंसिंग लाइन में सिर्फ एक सिंगल लाइन लगानी है, वो भी परफेक्ट लाइन कैसे लगानी है, जहाँ पे जितने ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा मार्केट बाउंस हो रही होगी वहीं पे आपको लाइन लगानी है, ठीक है। अब मैंने आपको मार्केट के बारे में बता दिया कि कितनी टाइप्स की मार्केट होती है, मतलब सॉरी, कितने टाइप्स के एसएनआर लेवल होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं, ठीक है। मेन तो 3 होते हैं, डोजी भी आ जाती है इसमें, ठीक है। फर्स्ट बाउंसिंग लाइन, सेकंड लॉन्ली कैंडल, देन थर्ड स्टक एरिया, देन फोर्थ डोजी की बॉडी, ठीक है। सो मैंने आपको ये चारों थिंग्स बता दी हैं। अब आपको डेमो पे ट्राई करना है। फर्स्टली पहले आपको एसएनआर लाइन लगानी सीखनी है अच्छे से परफेक्ट। जब आपको एसएनआर लाइन लगानी आ जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी शायद टारगेट ऑफ द मार्केट के ऊपर होगी, कि मार्केट के टारगेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टारगेट ऑफ द मार्केट की नेक्स्ट वीडियो होगी। सो मैं अभी आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ बाउंसिंग लाइन, मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर कौन सी होती है और वीक एसएनआर कौन सी होती है। सो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसएनआर की बात कर लेते हैं। सो वेट, यस। सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर की पहचान कैसे करनी है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर की पहचान ऐसे होगी कि मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट देगी हर टाइम, मतलब फ्यूचर में अगर कैंडल्स इसको ब्रेक करने लग जाए, ठीक है, अगर कैंडल्स को फ्यूचर में ब्रेक करने लग जाए, तो ये जो ये अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर वर्क कर रही है, ये फ्यूचर में वीक एसएनआर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसको कैंडल रिस्पेक्ट नहीं दे रही, अब ये वीक एसएनआर बन चुकी है। सो आपको फिर ये लाइन रिमूव कर देनी है। फिर जहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही होगी, आपको वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। अब देखो, ये मार्केट ट्रेंड ही है। उसके बाद लोनली कैंडल आई, मैंने बताया था कि लोनली कैंडल का पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई, मतलब यहाँ पे एसएनआर लाइन लगाई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई, फिर यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई, फिर यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई, फिर यहाँ पे फिर मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है, मतलब होती चली गई। फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, फिर मार्केट यहाँ पे आ नहीं पाई, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका पूरा एरिया जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई, ठीक है। देन इसके बाद मार्केट नीचे आई नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ आगे। आपको वीक, अगर आप बोलेंगे कि, जैसे कि आप बोलेंगे कि सर ये, क्या ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ये वाली। अब आप बोलेंगे कि सर ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई, फिर बिग कैंडल, आपने कहा था कि बिग कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक करती है। हाँ, मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग एसएनआर ब्रेक करती है, ये यहाँ तक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, फिर यहाँ से रिवर्स हुई, फिर दोबारा ब्रेक, बिग कैंडल ने ब्रेक किया, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर लगा। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आई, फिर से दोबारा बिग कैंडल ने क्रॉस किया, यस, ठीक है।
उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इसको दोबारा ब्रेक किया, ये फेक ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर मार्केट ने ये देखो स्मॉल कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इट्स मीन कि मार्केट अब ये इस कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। आपको कम से कम 2-3 कैंडल का वेट करना है। जब आप 2-3 कैंडल इस एसएनआर लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी, या फिर कोई भी एसएनआर आप कहीं भी लाइन लगाते हैं स्टक एरिया पे या लोनली कैंडल पे, जब कैंडल्स, जब स्मॉल कैंडल, जैसे स्मॉल कैंडल है, ये बिग कैंडल, ठीक है, जब स्मॉल कैंडल एसएनआर लेवल को ब्रेक करने लग जाए तो इट्स मीन ये कि अब ये वीक एसएनआर हो चुकी है। जैसे आपने यहाँ पे लाइन लगाई, इसको ब्रेक किया, अब ये वीक एसएनआर हो गई। फिर मार्केट ने बिग कैंडल रिस्पेक्ट किया, बट वो पीछे इस स्मॉल कैंडल ने भी आप पीछे स्मॉल कैंडल ने भी उसे ब्रेक किया, इसमें कि अभी वीक एसएनआर बन चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कभी भी रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी कि आप सोचो कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर एरिया है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट किया, मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे आई तो हम इस लाइन पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में आपको नहीं आएगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको रनिंग चार्ट पे, बिल्कुल रनिंग चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि एसएनआर लाइन कैसे लगानी है आपको और कैसे आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। सो एक लाइन आपको लेनी है, ठीक है, एक लाइन आपने यहाँ पे लगाई, यस, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? अभी मैं आपको बताता हूँ चेक करके कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सो देखो यहाँ से मार्केट टकराई, उसके बाद रिवर्स हुई, फिर मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, फिर ये फेक ब्रेकआउट, फिर बिग कैंडल ब्रेकआउट, फिर बिग कैंडल ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट, फिर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, बट मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं दी, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं दी, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट नहीं दी। अब आप कहोगे कि ये बिग कैंडल ब्रेक कर रही है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं, ये बिग कैंडल है, हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो सकती है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट मतलब स्ट्रॉन्ग एसएनआर जरूरी नहीं है कि बिग कैंडल इस वाली स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक करी, हो सकता है ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो सकती है, ठीक है। सो अभी मैं आपको और बताता हूँ आगे देख के। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, यहाँ पे रनिंग चार्ट पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, ठीक है, बट ये पीछे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे रही। जब अब देखो यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट दी, 2 बार रिस्पेक्ट दी, फिर दोबारा बिग कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी फिर यहाँ से दोबारा रिस्पेक्ट दी। जब यहाँ पे मार्केट आए, जब जब यहाँ पे कैंडल्स आएगी और यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग सा रिजेक्शन लेगी ऊपर की तरफ, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, जैसे अभी इस कैंडल, ये कैंडल अभी ऊपर जा रही है, यहाँ से एकदम नीचे आए, तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर वर्क करेगी। सो आप एक ट्रेड लगा सकते हैं फॉर अपवर्ड, बट आपको रेंजिंग मार्केट में ये चीज़ अप्लाई करनी होगी। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करोगे, जैसे देखो अभी ये विक्स बना रही है, ठीक है, विक्स का मतलब क्या है कि ऑपोजिट व्यू का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। विक्स का मतलब होता है ऑपोजिट व्यू का प्रेशर। अगर रेड कैंडल है उस पर विक बनती है लंबी लंबी, तो बायर्स का प्रेशर है। अगर रेड ग्रीन कैंडल है, ये है कितनी बड़ी इसकी विक बनी है, इसका मतलब कि ऑपोजिट व्यू का प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। सो आपको ऐसे ही ट्रेड करनी है लाइन लगा के। मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ, मैंने बाउंसिंग लाइन लगा दी, ठीक है। आपको एक बाउंसिंग लाइन लगानी है, आपको जहाँ जहाँ बाउंसिंग लाइन मिलेगी आपको वहाँ लगानी है, ठीक है। अभी मैं आपको और लगा के दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। सो एक लाइन मैंने लगा दी आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, बिग कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, ठीक है। और जो पीक लेवल होते हैं ना, पीक लेवल यानी कि सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है, जैसे कि ये अब रनिंग जहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे सबसे ऊपर यही चार्ट चल रहा है, यहाँ पे पीछे ये चीज़ है बट ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे है। सो ये पीक लेवल है, पीक लेवल हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग एसएनआर वर्क करते हैं, एक नीचे वाला पीक लेवल, एक ऊपर वाला। ये पीक लेवल है, ये पीक लेवल है, इसके लेफ्ट में आपको कोई कैंडल नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, क्योंकि कैंडल यहाँ पे है। सो ये सबसे पीक लेवल है नीचे की तरफ से, और यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कैंडल है बट वो फेक ब्रेकआउट है ऊपर। जैसे ये भी पीक लेवल है, ये जो मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ, जो ये है ये भी एक पीक लेवल है, ठीक है, और ये भी एक पीक लेवल है। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, देखो आपने यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट हो गया, मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हुई, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई नहीं, ठीक है, ये भी पीक लेवल है। आपको यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो आपको कैंडल को देखना होगा कि कैंडल स्मॉल बन रही है या बिग बन रही है। अगर कैंडल स्मॉल बनती है इस लेवल पे और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेती है, तो आप
एक 100% के लिए आप एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन के लिए, बट आपको चेक करना होगा कि डोजी ना हो। अगर आप यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे इस लेवल पे एक कोई लेवल ना हो ताकि ये यहाँ से टकरा के ऊपर चली जाए, ठीक है। सो आपको SNR लेवल का ध्यान रखना होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि SNR का ही मेन काम है ट्रेडिंग में, ठीक है गाइस, आपको ध्यान रखना है। मैंने बाउंसिंग लाइन के बारे में बता दिया, पीक लेवल्स के बारे में बता दिया, डोजी की बॉडी के बारे में। डोजी तो सिंपल है, आपको डोजी पे कुछ नहीं करना। डोजी की बॉडी पे लाइन लगा दी मैंने, डोजी की बॉडी पे मैंने लाइन लगा दी। अगर डोजी की बॉडी को मार्केट कैंडल्स रिस्पेक्ट दे रही है तो ये स्ट्रॉन्ग SNR कंसिडर्ड होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। अब ये मार्केट आपने डोजी की बॉडी पे लगा दी, अब ये कैंडल रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, तो इट्स मीन ये फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, ठीक है, बट ये कैंडल से ब्रेक हुई है और ये लिटिल स्टक एरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो गया। आपको ऐसे चार्ट पे ट्रेड नहीं करनी है, आपको चार्ट चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने चार्ट चेंज कर लिया, चलते करंट पोजीशन पे देखो, आपको ऐसे चार्ट पे ट्रेड करनी है, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट का टारगेट कौन सा है, ये वाला, ये मार्केट का टारगेट है, ठीक है। मार्केट का टारगेट ये है, एक मार्केट यहाँ पे आएगी, और मार्केट का पीक लेवल कौन सा है यहाँ पे, एक मार्केट का पीक लेवल ये है, ठीक है। एक डाउन की तरफ मार्केट का पीक लेवल ये वाला है, ठीक है। मार्केट का भी ये वाला टारगेट है और ये वाला टारगेट है, और एक ये टारगेट है। मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था जिस पेशेंस एंड इमोशन कंट्रोल वाली में, कि जो लेफ्ट साइड में जो कैंडल होती है सेम कलर की, जहाँ तक सेम कलर की कैंडल है वो भी एक मार्केट का टारगेट होता है। वो सिंपल SNR होती है, नॉट स्ट्रॉन्ग SNR होती है। ये स्ट्रॉन्ग SNR नहीं है, बट SNR है, आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है, पीक लेवल, ऊपर वाला पीक लेवल, डोजी की बॉडी और लोनली कैंडल एंड आपका बाउंसिंग लाइन, स्टक एरिया, इन चीज़ों का अभी आपको ध्यान रखना है। अभी आपको ट्रेड कैसे करनी है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो पीछे लेवल है, जैसे कि ये मैंने लाइन लगा दी, ये स्ट्रॉन्ग SNR नहीं है फ्रेंड्स। क्यों स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, इस बिग कैंडल ने ब्रेक किया, बिग कैंडल ने ब्रेक किया, बट यहाँ पे मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं दी, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी, इट्स मीन ये फेक, ये एक वीक SNR हो चुकी है। अब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इस कैंडल के बाद हम डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, यस, बट अभी हम नहीं कर सकते, बिकॉज मैं रात को ट्रेड, मैं 1:40 पे गाइस आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए गाइस एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो जरूर करना। अभी मैं चार्ट दूसरा मुझे लेना पड़ेगा, शायद OTC मार्केट ओपन हो गई है। हाँ गाइस, OTC मार्केट ओपन हो चुकी है, क्योंकि 1 बज चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे अगर कैंडल होती तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, जब यहाँ पे कैंडल नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग SNR है नहीं, हम कैसे, हम देख नहीं सकते, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम दूसरा चार्ट ले लेते हैं जल्दी से, ये जो भी बाई का ले लेते हैं। सो गाइस हम इस कैंडल, हम इस चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। लिटिल बिट रिस्की, मेरे को रिस्की चार्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, बिग बिग कैंडल्स बन रही है, बिग कैंडल्स बन रही है। बिग कैंडल्स का मतलब होता है एग्जॉशन ऑफ, मतलब या फिर सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं या फिर बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और बिग कैंडल का ये भी मतलब होता है कि बिग कैंडल स्ट्रॉन्ग SNR को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे कहीं भी बिग कैंडल यहाँ स्ट्रॉन्ग SNR हो सकती है। तो आपको इस चार्ट पे ट्रेड नहीं करनी है, आपको दूसरा चार्ट लेना। ये चार्ट ठीक है, बट यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, कोई और सा चार्ट देख लेता हूँ मैं। सो ये वाला चार्ट देखते हैं, यहाँ पे ये चार्ट ठीक है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये मेरी कौन सी लाइन है, ये मैं अभी चेक करना है, ये स्ट्रॉन्ग SNR है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, ठीक है। अब ये ब्रेक हो चुकी है, लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, रिप्लेस करा, देन अप चली गई, ठीक है। अभी आपको ट्रेड कैसे करनी है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब ये कैंडल रेड बनेगी ना, तो अगर ये कैंडल रेड बन के इस लेवल से अगर क्लोज होगी, सो मैं 100% एक अप के लिए ट्रेड लूंगा। नो नो नो, देखो एक तो अब हमारी यहाँ पे ट्रेड लेने की, ना लेने की दो वजह, एक तो इसने इस लेवल को किया ब्रेक, और दूसरा कि कैंडल की ओपनिंग यहाँ से नहीं हुई, कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया है,
गैप डाउन की वीडियो भी आएगी गाइस, आपको हर चीज़ की वीडियो मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। अभी इसमें गैप आ चुका है तो आपको गैप पे ट्रेडिंग नहीं करनी है अभी, जब तक मैं आपको पढ़ा नहीं देता, जब तक आपको वीडियो ना मिले आपको गैप पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो अब आप पूछोगे सर अगर एक साथ मार्केट में, जैसे अच्छा एग्जांपल मिल गया, मैं आपको बताऊँ, जैसे ट्रेंड मार्केट है, अब यहाँ पे जो है, जहाँ पे जो दो कैंडल मिल चुके हैं, ठीक है, दो कैंडल मिल चुके हैं, तो ये दोनों ही कैंडल, जो ये वाली कैंडल होगी लास्ट वाली, ये वाली होगी लोनली कैंडल, आप इस पे एरिया लगा के देखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लाइन लगानी है, ठीक है, आपको यहाँ पे लाइन लगानी है, आपने लाइन लगाई यहाँ पे और अपनी एक लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है, दोनों लाइन लगा दी। अब आपको ये चेक करना है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है। अगर मार्केट इस लोनली कैंडल को रिस्पेक्ट दे रही है तो आपको ये लाइन लगे रहने देनी है, क्योंकि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट ये कैंडल्स ब्रेक कर रही है, ठीक है, अगर ये कैंडल्स ब्रेक कर रही है तो इस लाइन को आपको हटा देना है, ये स्ट्रॉन्ग है, अब नहीं रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देखो मैंने थोड़ी एडजस्ट कर ली अपने हिसाब से, आपको भी अपने हिसाब से एडजस्ट करनी। जैसे ये यहाँ से मार्केट फुल रिस्पेक्ट दे रही है, इसको बिग कैंडल ने ब्रेक किया, अब ये कैंडल भी यहाँ से ग्रीन बनने के चांस है, बट क्यों रेड बनेगी? एक तो जो है ट्रेंड बिग बॉय डाउन है, यानी कि पूरा का पूरा ट्रेंड डाउन है। देन सेकंड, इस कैंडल की टेल नहीं है, हेड है। जो जिस कैंडल पे टेल नहीं होती और हेड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उसके बाद एक कैंडल ग्रीन रेड सेम कलर की बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल इसलिए ग्रीन बनती है। अब इस कैंडल पे हम डाउन के बाद ट्रेड कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वेट करते हैं 1 मिनट। अभी लेवल है, यहाँ पे भी हमने बताया था कि डोजी की पूरी बॉडी है तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। सो अभी ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा, अभी वेट करना है, हमें ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। सो गाइस आपको समझ में तो आ गया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। सो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, बाउंसिंग लाइन, स्टक एरिया, और आपका लोनली कैंडल, डोजी की बॉडी, और मैंने आपको बताया कि हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी उसे बिग कैंडल ब्रेक करेगी। सेकंड चीज़ ये कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर को स्मॉल कैंडल्स ब्रेक करने लग जाए, सो वो वो जो लेवल है वो वीक एसएनआर बन जाएगा, ठीक है। फिर वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं रहेगा, फिर आपको ये लाइन रिमूव कर देनी है। अब जैसे कि अब ये इस कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, बार बार तोड़ेगी तो बार बार इसको ब्रेक करके जाएगी, तो आपको ये लाइन रिमूव कर देनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार लाइव, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो गाइस आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, ये पीक लेवल भी है, बट मार्केट इसको यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं दे रही, सो ये वीक लेवल होगी। अब ये वीक एसएनआर हो चुकी है तो आपको इसको डिलीट कर देना है, फिर आपको स्ट्रॉन्ग एसएनआर ढूंढनी है। जैसे कि अभी स्ट्रॉन्ग एसएनआर कौन सी है, ये पीक लेवल है, सो ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। जब ये मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपको वेट करना है, और ध्यान रखना है कि बिग कैंडल हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर को वेट करनी है। यहाँ पे सब जगह बिग कैंडल्स है, तो आपको चेक कर लेना है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना, थोड़ा वहाँ पे आप ध्यान से ट्रेड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं।